अगर आप भी कंप्लीट बिगिनर और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि मैं गोल्ड ट्रेड करूं या कुछ और करूं। 99% लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं वो सबको देखते हैं कि भाई हाँ हर एक ट्रेडर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, काम करता हूं मैं भी गोल्ड ट्रेड कर लेता हूं। द आंसर इज नॉट नेसेसरीली गोल्ड, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आप भी 99% लोगों की तरह गोल्ड ट्रेड करना शुरू करो, कम कैपिटल से ट्रेड करना शुरू करो एंड गोल्ड में पैसे उड़ा के बैठ जाओ। इस वीडियो में मैं गोल्ड और फॉरेक्स को कंपेयर करने वाला हूं साइड बाय साइड, और आपको ये समझाने वाला हूं कि बिगिनर के लिए स्टार्ट करने के लिए अच्छा पेयर कौन सा है, क्या गोल्ड से शुरू करना चाहिए या फॉरेक्स पेयर से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए ये समझ लेते हैं कि गोल्ड और फॉरेक्स पेयर में फर्क क्या है। गोल्ड ऑफ कोर्स एक कमोडिटी है, गोल्ड की अलग प्रॉपर्टीज होती है, गोल्ड को XAU USD के नाम से जाना जाता है एंड फिर उसके बाद आता है फॉरेक्स पेयर। यहाँ पे मैं यूरो USD का एग्जांपल लेने वाला हूँ। यूरो USD का एग्जांपल इसलिए लेने वाला हूँ क्योंकि वो सबसे नंबर 1 ट्रेडेड फॉरेक्स पेयर है, और एक और रीजन उसके पीछे ये है कि मैंने यूरो USD के ऊपर फ्री में स्ट्रेटेजी बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि आप जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो गोल्ड ट्रेड करना चाहिए या यूरो USD ट्रेड करना चाहिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के कैटेगरी में आ जाता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब यूरो USD जो है वो एक करेंसी पेयर होता है जिसके प्राइस को अलग चीजें इन्फ्लुएंस करती है और गोल्ड को अलग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक कंपैरिजन करेंगे वॉलेटिलिटी का, कैपिटल रिक्वायरमेंट का, लेवरेज का, कितना मूव आता है, कौन से बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी किसमें ज्यादा सिंपल हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बिगिनर प्रॉफिटेबल कौन से वाली चीज में बन सकता है। तो सबसे पहली चीज कंपेयर करना चाहूंगा मैं वॉलेटिलिटी को। अब वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए होता है एक ट्रेडर के लिए क्योंकि जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है एक ट्रेडर के लिए, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है एक ट्रेडर के लिए। क्योंकि अगर कोई पेयर बहुत ज्यादा मूव करता है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है, तो उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है और एक बिगिनर के लिए वो चीज को रीड करना डिफिकल्ट हो सकता है एंड बहुत हाई चांसेस है कि उसमें लॉस करना एक बिगिनर के लिए और ज्यादा आसान हो जाता है और ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो कंपेयर करेंगे तो गोल्ड दिन का ऑन एन एवरेज $15 से $40 का मूव देता है। $15 से $40 को अगर हम पिप्स में कैलकुलेट करेंगे तो 150 से 400 पिप्स का यूनिट होता है। 150 से 400 पिप का मूव गोल्ड देता है। अगर कुछ न्यूज आ जाती है, कुछ पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में, तो 1000-2000 पिप का मूव भी गोल्ड कभी कभार दे देता है। अभी रिसेंट टाइम्स में इतना टाइम से गोल्ड ऊपर जा रहा था एंड फिर उसके बाद ईरान और यूएस का वॉर शुरू हो गया, तो उसके चलते गोल्ड में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। लेकिन अगर हम यूरो USD की बात करेंगे तो यूरो USD जो है वो जहां पे गोल्ड 150 से 400 पिप मूव करता है, यूरो USD 50 से 60 पिप मूव करता है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का डिफरेंस है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जहां पे कम वॉलेटिलिटी है वहां पे ऑफ कोर्स आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा एक साथ, लेकिन उसी समय आपको बड़ा लॉस भी नहीं मिलेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, और अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो आपके लिए एज अ बिगिनर चीजें सेफ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी का कंपैरिजन करेंगे तो गोल्ड इजीली ज्यादा वॉलेटाइल है, और इसका मतलब ये भी है कि ज्यादा रिस्की है। क्या वो ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो गोल्ड आपके लिए बहुत अच्छी चीज नहीं हो सकती है वॉलेटिलिटी को कंपैरिजन करेंगे तो। और यहाँ पे यूरो USD का अगर हम देखेंगे तो 50 से 60 पिप का डेली एवरेज होता है वॉलेटिलिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये आपको एक आइडिया भी देता है कि दिन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप कितना बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 50 से 60 पिप इज अ डिसेंट मूव, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, एंड एक बिगिनर के लिए सूटेबल है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी के बेसिस पे अगर मुझे डिसाइड करना होगा तो मैं एक बिगिनर के लिए यूरो USD चूज करूंगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी में ज्यादा से ज्यादा आपको पेशेंस टेस्ट होगा। लेकिन गोल्ड में अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, अगर आप एक बिगिनर हो, आपका बायस, ये सारे फैक्टर्स अगर आपके क्लियर नहीं है, तो गोल्ड आपको इजीली वाइप आउट कर सकता है, आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत छोटा बना सकता है। एंड अगेन 99% ट्रेडर्स स्टार्टिंग में जो मैंने आपको मेंशन किया था, सबका देख के गोल्ड में घुस जाते हैं एंड वहां पे अपना लॉस करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी में यूरो USD जीतेगा एंड गोल्ड हारेगा कंपेयर्ड टू अ बिगिनर। अब दूसरी चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि यूरो USD को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स जो है जो यूरो USD के प्राइस को डिसाइड करते हैं, और यहाँ पे मैं गोल्ड की बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले गोल्ड के बारे में बात करते हैं। हर चीज साइड में रख के गोल्ड सबसे पहली चीज एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। सेफ हेवन एसेट का मतलब ये होता है भाई, मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, गोल्ड को खरीदते हैं और स्टॉक्स को बेचते हैं, जो रिस्की एसेट्स होते हैं उनको बेच देते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, गोल्ड कभी नीचे नहीं आता है। तो गोल्ड को एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये चीज डिराइव करता है। एंड ऑफ कोर्स गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, गोल्ड को ज्वेलरी में यूज किया जाता है, उसके बहुत सारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूजेस भी है। तो गोल्ड को एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डिराइव करता है वो है रियल लाइफ के सिनेरियो और उसका एबिलिटी टू बी अ सेफ हेवन एसेट, जहां पे जब भी मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। अभी US ईरान वॉर में आप देख सकते हो कि गोल्ड कितना ज्यादा ऊपर गया, कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। 2026 जब से शुरू हुआ तब से गोल्ड सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो जाती है US के इंटरेस्ट रेट्स, फेडरल रिजर्व जो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करती है और भी सारी चीजों के लिए, बट गोल्ड को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है ये चीज। उसके बाद जो यील्ड्स होती है, सेंट्रल बैंक्स होती है, ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस करती है गोल्ड के प्राइस को। तो अगर हम एक फॉरेक्स पेयर से कंपेयर करेंगे तो गोल्ड को और ज्यादा चीजें इन्फ्लुएंस करती है। अब ऑफ कोर्स अगर ज्यादा चीजें कोई एसेट को इन्फ्लुएंस करेगी तो उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, एंड इसलिए पहले ही मैंने आपको वॉलेटिलिटी के बारे में बता दिया, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई गोल्ड हैज मोर वॉलेटिलिटी कंपेयर टू यूरो USD। अब अगर यूरो USD की बात करेंगे तो यूरो USD सिंपल है, एक करेंसी पेयर है। तो करेंसी पेयर को ज्यादा से ज्यादा क्या इन्फ्लुएंस करेगा? वर्ल्ड ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं कि जो भी आपस में कंट्रीज ट्रेड करती है उसमें अगर यूरो की करेंसी
करेंसी में ट्रेड हो रहा है, डॉलर की करेंसी में ट्रेड हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है यूरो यूएसडी का प्राइस फ्लक्चुएशन। उसके अलावा बैंक्स डिसाइड करती है, बैंक के इंटरेस्ट रेट, सारी चीजें, बेसिक चीजें डिसाइड करती है। क्या यूरो यूएसडी एक सेफ हेवन एसेट है? नहीं, यूरो यूएसडी एक सेफ हेवन एसेट नहीं है। क्या यूरो यूएसडी का रियल लाइफ यूज है? टेक्निकली रियल लाइफ यूज नहीं है। एक नोट का आप कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं कर सकते। नोट से आप कुछ ऐसी चीज खरीद सकते हो जिसका रियल लाइफ यूज हो सकता है। तो यूज के सिनेरियो में गोल्ड जीतेगा, और जो चीजें इन्फ्लुएंस करती है गोल्ड को वो ज्यादा है एंड यूरो यूएसडी को कम है। तो एक बिगिनर के लिए क्या सेफ रहेगा? यूरो यूएसडी यूजुअली सेफ रहेगा, बिकॉज कम फैक्टर्स जो है यूरो यूएसडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉरेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगेन विच मींस की वॉलेटिलिटी कम होती है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यूरो यूएसडी एक पैनिक सिनेरियो में ज्यादा क्रेजी मूव्स नहीं देता है यूजुअली, बिकॉज इट इज अ करेंसी पेयर एंड करेंसी पेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, एंड दैट इज अगेन अ गुड थिंग एंड ऑल्सो अ बैड थिंग एट द सेम टाइम। बट एक बिगिनर के लिए अच्छी चीज है, बिकॉज एक बिगिनर वैसे भी इतना इक्विप्ड नहीं होता है वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को रीड करने के लिए और पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो यूरो यूएसडी अगेन विंस इन दिस पर्टिकुलर कंपैरिजन। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है कैपिटल रिक्वायर्ड। अब गोल्ड में अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको कम से कम $500 का कैपिटल चाहिए, क्योंकि गोल्ड में अगर आप सबसे छोटा लॉट साइज जो 0.01 लॉट साइज है उसको खोलने के लिए भी आपको कम से कम $500 चाहिए। ये रिक्वायरमेंट मैं लेवरेज के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आप $500 डिपॉजिट करके स्टार्ट कर रहे हो, तो $500 डिपॉजिट करने के बाद अगर आप 0.01 लॉट का भी पोजीशन ओपन करते हो, तो 0.01 लॉट की पोजीशन पे अगर आप $10 रिस्क कर रहे हो, जो 2% होता है $500 का, तो आप मैक्सिमम 100 पिप का स्टॉप लॉस रख पाओगे। एंड एक बिगिनर के लिए 100 पिप का स्टॉप लॉस गोल्ड में आज के टाइम पे अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो, तो इट इज वेरी 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 बेसिक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 100 पिप का स्टॉप लॉस आज के टाइम पे लग जाता है। उससे बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं रख पाओगे एंड उससे छोटी पोजीशन आप नहीं ले पाओगे। तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है रिस्क मैनेजमेंट की। एंड इसीलिए जो छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स होते हैं वो गोल्ड में अक्सर अपना कैपिटल ब्लो करके बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। यूरो यूएसडी इनफैक्ट आप $200-250 से भी शुरू कर सकते हो, बिकॉज उसका लॉट साइज ही छोटा होता है, उसके पिप का वैल्यू कम होता है एंड उसमें आप आराम से 0.01 लॉट, 0.02 लॉट, 0.05 लॉट भी खोल सकते हो अगर आप छोटे कैपिटल से शुरू कर रहे हो। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, एक बिगिनर को शुरू करना है, अगर $500 से कम का कैपिटल है तो चुपचाप आपको यूरो यूएसडी ट्रेड करना चाहिए, एंड अगर 500 से ऊपर का कैपिटल है देन ऑफ कोर्स यू शुड बी ट्रेडिंग गोल्ड। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं एडवाइस दूं तो अगर आपके पास $5000 है तभी आप सीरियसली गोल्ड ट्रेड करना शुरू कर सकते हो, बिकॉज तब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, रिस्क मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लॉट साइज एडजस्ट करने की। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास $5000 तक का कैपिटल नहीं है, तब तक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम लॉट साइज से ट्रेड करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, बिकॉज प्रॉपर्ली फुल टाइम ट्रेडिंग तो आप इतने कैपिटल से वैसे भी नहीं कर पाओगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपना रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन की। स्ट्रैटेजी मैंने दोनों के ऊपर बनाई हुई है मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूरो यूएसडी की स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है, गोल्ड की भी मैंने कहीं मल्टीपल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। मेरी सबसे रिसेंट स्ट्रैटेजी फिबोनाची वाली है, वो भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। तो स्ट्रैटेजी दोनों की अगर आप कंपेयर करोगे तो गोल्ड की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गोल्ड को रीड करना, स्पेशली बिकॉज गोल्ड का जो डेली बायस होता है वो डेली बायस डिसाइड करना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो यूरो यूएसडी जो है उसका मार्केट स्ट्रक्चर 4 आवर टाइम फ्रेम, उसका जो डेली बायस होता है वो डिसाइड करना यूजुअली इजी होता है, बिकॉज यूरो यूएसडी अगर एक ट्रेंड पकड़ लेता है तो उसी ट्रेंड में चल रहा होता है। गोल्ड कभी कभी क्या करता है कि गोल्ड ट्रेंड पकड़ तो लेता है, लेकिन गोल्ड ट्रेंड रिवर्स भी बहुत इमीडिएटली करता है, गोल्ड लोगों को ट्रैप भी बहुत इजीली करता है एंड कंसोलिडेट करता है, तब तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है गोल्ड को ट्रेड करना। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी वाइज भी एक ब्रेकडाउन दूंगा तो एक बिगिनर को यूरो यूएसडी वाली स्ट्रैटेजी समझने में ज्यादा आसानी होगी कंपेयर टू गोल्ड, एंड स्पेशली यूरो यूएसडी स्ट्रैटेजी में आपको 1-2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं देना पड़ता है, तो वो एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी भी बन जाती है। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ यूरो यूएसडी स्ट्रैटेजी इसकी वो सुबह में दोपहर के टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो, एंड दोपहर के टाइम पे यूजुअली लोग जो है बिजी होते हैं। तो अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बिगिनर के लिए क्या बेटर है, बट इसको फाइनल एक प्रोज एंड कॉन्स कंपैरिजन दे देते हैं। गोल्ड के फायदे ये है कि ट्रेंडिंग होता है, गोल्ड बड़े बड़े मूव्स दे देता है, बड़े बड़े ट्रेंड्स दे देता है, तो अगर आपने उसको सही ट्रेड को पकड़ लिया तो आपके बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उसका कॉन्स यही है कि उसमें बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। गोल्ड में इमीडिएट पैसा कमाना पॉसिबल है, बट अगेन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप टिक ही नहीं पाओगे बड़ा पैसा कमाने के लिए गोल्ड के अंदर। तो इसलिए गोल्ड में कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा लगता है, तो एक बिगिनर के लिए गोल्ड इज नॉट द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, आपको मार्केट के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, देन गोल्ड इज द बेस्ट एसेट फॉर यू, एंड गोल्ड आपके लिए बहुत पैसे बना के दे सकता है। यहीं पे अगर यूरो यूएसडी की बात करेंगे तो यूरो यूएसडी बड़े मूव्स बहुत रेयरली देता है, देता जरूर है लेकिन रेयरली देता है, और यूरो यूएसडी के वॉलेटिलिटी कम हो जाती है जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको यूजुअली कम मिलती है। बट एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी चीज है, एक बिगिनर के लिए फायदेमंद चीज है, क्योंकि एक बिगिनर जो है एक सिंपल एसेट ढूंढता है, एक सिंपल ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढता है जहां पे वो ट्रेड करके अपना फायदा कर सके। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या ट्रेड करना है क्या नहीं ट्रेड करना है, और अगर आपके पास $200 का कैपिटल है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड ज्वाइनिंग माय वीआईपी ग्रुप, जहां पे मैं रोज ट्रेड्स डालता हूं। मेरा वीआईपी टेलीग्राम जो है वहां पे मैं रोज सुबह उठ के 2 से 3 ट्रेड्स डालता हूं। वहां पे मैं यूरो यूएसडी के ट्रेड्स भी डालता हूं, वहां पे मैं गोल्ड के ट्रेड्स भी डालता हूं, और वहां पे मैं नैस्डैक के ट्रेड्स भी डालता हूं। तो वहां पे मैं ऑलमोस्ट हर इंस्ट्रूमेंट के ट्रेड्स डालता हूं, व्हिच इज बेस्ड ऑन माय स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैटेजी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, 80% से ज्यादा का विन रेट है। एवरीबडी हु इज इनसाइड द वीआईपी टेलीग्राम इज मेकिंग मनी अनलेस एंड अंटिल दे टेक देयर ओन ट्रेड्स। तो अगर आप सिर्फ मेरे ट्रेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो एक बहुत सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि आपके पास $200 का कैपिटल है एंड आप ट्रेड्स को एक्सिक्यूट कर सकते हो। अगर आपको वीआईपी टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उसका डिटेल्ड ट्यूटोरियल भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करके आप मेरा वीआईपी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है विदाउट एनी ऑल ऑफ दिस टेंशन, देन डिस्क्रिप्शन में वीआईपी टेलीग्राम का कैसे ट्यूटोरियल है वो मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।